कभी कम न हो। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। शौर्य गाथा में आज हम आपको पराक्रम की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। हम आपको 5 फुट 4 इंच के ऐसे आयरन मैन से आज मिलवाने वाले हैं जिसने अपनी सूझबूझ से भी तैयार किया, जिसके सामने नक्सलियों को भी झुकना पड़ गया। हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच अगर सीआरपीएफ का खौफ दशकों से कायम है तो उसके पीछे ऐसे परमवीर जाबाजों की बड़ी भूमिका है जिन्होंने खुद की जिंदगी देश के नाम कर रखी है। ऐसा जाबाज जो पिछले 3 दशकों से एक भी दिन थका नहीं, जो 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर के बाद भी डरा नहीं। मुझे मालूम है गोली नहीं लगता बोल के, जो गोली लगना है कभी भी कैसे भी लग सकता है। डर नहीं था। और नहीं, क्योंकि कई एनकाउंटर हम देख पाया बोला तो हमको थोड़ा बोल्ड हो गया। हम जिसको लगना है वो तो एक ही राउंड में आदमी मर सकता है। आज भी 25 किलो वजन लेकर 40 किलोमीटर पैदल चलकर भी यह वीर थका नहीं। जरा सोचिए, तमिलनाडु का कोई आदमी दिन रात एक कर पंजाबी इसलिए सीखता है ताकि वो पंजाब में आतंकवाद का फन कुचल सके। वो छत्तीसगढ़ी सीख लेता है ताकि बीजापुर और बस्तर के जंगलों में रेड कॉरिडोर पर खड़े होकर नक्सलियों को ललकार सके। वो पश्तो सीख लेना चाहता है ताकि जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों को चुनौती दे सके। कुल मिलाकर जब आप एक बार इस 5 फीट 4 इंच के रोबोटिक इंसान की कहानियां सुनने लगेंगे तो आपको बचपन में कॉमिक्स के वीर हीरो कैप्टन ध्रुववीर की कहानियां आंख के सामने सच होती दिखने लगती। हमारा यंग एज का ट्रेनिंग टाइम का है। और ऐसा कहने की वजह ये भी है कि सीआरपीएफ ने बाजाब्ता अपने इस वीर की कहानी को बताने समझाने के लिए कॉमिक्स छपवा रखी है। हम बहुत फिट होते थे। आपके पास वीरता के पदक भी है और एक किताब भी है जिसमें आप ही के अफसाने हैं। वीरता की ऐसी कहानियां हैं जो वाकई पढ़कर ऐसा लगता है कि ये कोई आम हिंदुस्तानी, एक आम शूरवीर नहीं कर सकता है। कैसी तैयारी थी आपकी, कैसी प्लानिंग थी? तैयारी इसके लिए हम अलग कोई तैयारी नहीं किया है, लेकिन हम सीआरपी में जब भर्ती हो गया, नॉर्मल ट्रेनिंग बाकी ऑफिसर्स का जितना ट्रेनिंग होता है उतना ही हमारा भी दिया गया। लेकिन सिचुएशन ऐसे सिचुएशन में हम लोग का नौकरी करने के वक्त हमारा खुद का जान को पहले बचाते हुए है, बाकी स्टेट का प्रॉपर्टी, स्टेट का पब्लिक का बचाने के लिए हम लोग हमारा कदम उठा के काम किया है। इलंगो को उनकी वीरता के लिए भारत के राष्ट्रपति की तरफ से 4 बार पुलिस मेडल मिल चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। शौर्य की गाथा कहते ये पदक मेरे हाथों में है। हर पदक की अपनी कहानी। बिल्कुल, ये पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, ये 2013 का है, 14 में मिला है। ठीक है, 14 में इनफैक्ट 15 में मिला है। ठीक है, ये है आंतरिक सुरक्षा मेडल है, ये स्पेशल ड्यूटी मेडल है, ये विदेश सेवा मेडल है, ये 50th इंडिपेंडेंस का है, ये कोसोवो में मिशन में था उसका मेडल है, ये सीआरपीएफ का 75th ईयर का मेडल है। हाल ही में इलंगो के एक ऑपरेशन ने पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोरी जब बीजापुर के घने जंगलों में उनकी अगुवाई में सीआरपीएफ ने नक्सलियों की पूरी पार्टी को ही खत्म कर दिया। उनके हैंडलर को मार डाला, उनकी सप्लाई तोड़ दी। तारीख थी 23 फरवरी 2013।
जगह बीजापुर का घना जंगल, छत्तीसगढ़। बोलिंग यूनिट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। सर 748 पुल के पास सर कुछ शकील निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर। डीआईजी इलंगो को खबर मिली कि 60 नक्सली जंगल के बीचों बीच मौजूद गांव कुरछोली और मूगा में जमा हैं। वहां एक बड़ी मीटिंग होनी है। हम लोग पहला दिन रात ही निकल गया था, पूरा रात हम लोग क्रॉस कंट्री में चला गया उस जगह पर चला गया बोला तो हम लोग को कोई हरकत नहीं दिखाई दे रहा था। हमारे साथ सरेंडर एक नक्सली था, वो बताया साहब इतना दूर तो आ गया, मेरा एक ही डंप है जिसमें मैं मेरा टाइम पर इधर सामान वगैरह रेशन वगैरह रख देते हैं बोल के उधर जाके डंप को रिकवरी करवाया था। डीआईजी सीआरपीएफ बीजापुर की हैसियत से इलंगो ने तुरंत नक्सलियों के लिए एक चक्रव्यूह बनाया। इसमें दो तरफ से सीआरपीएफ का घेरा डाला गया, साथ में बेहतरीन तालमेल से स्थानीय पुलिस को शामिल किया गया और सबसे बड़ी बात कि खुद इलंगो ने ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ली। सबसे एज्ड पर्सन है 53 उस टाइम का। हम आगे चले, हम चला पूरा एक का पूरा छाड़ साल की करके उम्र में आप लीड कर रहे थे, हम आगे गया कोई डर नहीं था। और एक ठीक चाहिए एनकाउंटर हम देख पाया बोला तो हमको थोड़ा बोल्ड हो गया। खबर के मुताबिक इलंगो पहली पार्टी के साथ खुद पामलवाया से ऑपरेशन के लिए कूच कर गए। दूसरी पार्टी को उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट जी मधु के साथ छेरपाल से एक दूसरे रास्ते से मौके के लिए पहले ही रवाना कर दिया। जब इलंगो की पार्टी घने जंगलों पहाड़ी इलाकों के बीच से चलती हुई मौके पर पहुंची तो नक्सलियों ने इसे भांप लिया। अब डर ये था कि पूरा ऑपरेशन चौपट न हो जाए, क्योंकि किसी भी सफल ऑपरेशन में सबसे बड़ी चूक यही होती है कि आपकी भनक दुश्मन को लग जाए। लेकिन इलंगो की सूझबूझ ने उसे कैसे एक बेहतरीन मौके में बदल दिया, ये जरा सुनिए। मेरा जवान बोल रहे थे सर दूर में कुछ हरकत दिखाई दे रहा है, कुछ आदमी है बोला तो हम लोग स्नाइपर वगैरह भी रखा तो साहब मेरा 700 मीटर तक मार सकता हूँ, ये तो दिखाई दे रहा तो मैं मार सकता हूँ। खाली हाथ आदमी को या पटाखा चला रहा है उसको मारना नहीं है। नजदीक में एक टेकरी टाइप था, उसका पास ऊपर आके एक दो राउंड फायर किया। ये लड़का बोला साहब नजदीक में आ गया, मैं इधर से फायर करूँ कि नहीं? बोला नहीं वेट करो। नक्सली आ गया था, इन लोग काला डांगरी पहनते थे, काला ड्रेस, साहब काला ड्रेस वाला कोई नजदीक में आया, हथियार है इनके पास, SLR इंसास वगैरह है। मैंने बोला ठीक है आराम से बैठे रहो बोल के बताया। इलाका पहाड़ी था, जंगल घना था, लिहाजा भूगोल की अपनी चुनौती थी। नक्सलियों के लिए यहाँ माइलेज था, मगर इलंगो ने न सिर्फ अपने स्तर पर अदम्य साहस दिखाया बल्कि गजब की सूझबूझ भी दिखाई। हम आगे जाके फायर किए, मेरा देख के फिर जवान नजदीक आने लगा। मैं एक दूसरा पार्टी, मेरा कमांडर दूसरा था कंपनी कमांडर, उसको बुलाया तुम साइड से आ जाओ, पहाड़ी की तरफ से ऊपर से आ जाओ। वो उस तरफ से आया, हम लोग आगे। नतीजा ये हुआ कि नक्सलियों का एक बड़ा सेंटर सीआरपीएफ के कब्जे में आ गया, जबकि उनके एक दूसरे कैडर को सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन ने दो तरफ से घेर रखा था। उन लोग नक्सली काफी थे, 20-25 से ज्यादा थे, लेकिन दिखाई दे रहा था 20-25 थे। जमीन ऐसे था, ऊपर नीचे का जमीन था, उसमें हम लोग फायर करते हुए दो का तो गिरा दिया। रात हो गई थी, नदी नालों के बीच तमाम खतरों से जूझते हुए इलंगो ने इस ऑपरेशन को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। अगली सुबह सीआरपीएफ के इतिहास में एक कामयाब ऑपरेशन की सुबह थी। इसमें नक्सलियों के टेक्निकल मास्टरमाइंड समझे जाने वाले सलीम, जिस पर 6 लाख रुपए का इनाम था, वो मारा गया। उसके अलावा इस
अहमद नाम का नक्सली भी ढेर कर दिया गया। उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों की बॉडी तो मिल गई, लेकिन कहा जा रहा है कि करीब 30 से ज्यादा नक्सली उस ऑपरेशन में मारे गए। लाखों रुपए कैश उनके ठिकाने से बरामद हुए। आटा, चावल, तेल, डालडा, मतलब महीने 2 महीने की रसद की सप्लाई का पूरा गोदाम सीज कर लिया गया। उनको मालूम हो गया 2 आदमी गिर गया, बोला था वो लोग, उसको हम लोग पूरा रात रख के संभाल के रहा, क्योंकि डेड बॉडी उठाना है हमको, तो जो आदमी हथियार उठाना है, डेड बॉडी उठाना है, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भी फायर कर रहे, अंधेरा भी हो गया तब तक के लिए। हमने बैठा रहा, फिर दूसरा दिन सुबह नाइट में इंटरमिटेंटली फायर करते रहा, ताकि उन लोग नजदीक आके उनको डेड बॉडी लेके चले जाते। इस ऑपरेशन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ से भारी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। 12 बोर की एक गन, 1 SLR मैगजीन, LED ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले 22 कंटेनर, 2 ग्रेनेड, 12 बोर की राइफलों की 22 गोलियां, 4 डिटोनेटर, RDX 3 किलो और इसके अलावा भी बहुत कुछ। मतलब पूरा ऑपरेशन ऐसा था जिसने बीजापुर के नक्सलियों को करीब 2 साल तक उठने का मौका नहीं दिया। 2014 में इस बेमिसाल बहादुरी के लिए भारत के राष्ट्रपति ने इलंगो को पुलिस मेडल से सम्मानित किया और इलंगो CRPF के रणबांकुरों की उस एलीट लीग में शामिल हो गए। ये चेहरे हैं देश के वीर सपूतों के, ये वो चेहरे हैं जिन पर पूरे हिंदुस्तान को नाज है। भारत हमको जान से प्यारा है। एस इलांगो फिलहाल वो CRPF के DIG हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक उन्होंने ऐसा काम किया है जिस पर पूरे देश को फख्र है। 1991 से लेकर 2013 तक का उनका सफर बेहद यादगार रहा है। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। इलंगो ने न सिर्फ नक्सलियों से लोहा लिया, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर उन्होंने इसकी रीढ़ तोड़ने की पुरजोर कोशिश की और यही उनके काम करने का तरीका भी है। वो समस्या की जड़ तक जाते हैं, ऑपरेशन को शुरुआत से आखिर तक लीड करते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे जीते जी हमारे किसी जवान का बाल बांका भी हो गया तो मैं किस काम का कमांडर। ये माइंड गेम साइकोलॉजी, जवान का साइकोलॉजी, जो अपोनेंट का साइकोलॉजी, वो सारे देखते हैं। मैक्सिमम रिस्क इनिशियल स्टेज में, उसका बात नहीं है। कैजुअलिटी, हमारा जवान भी इंजर्ड हुए थे 2 जगह पर, लेकिन आज तक मेरा जितना भी एनकाउंटर है, सारे एनकाउंटर में हम अपना जवान को बचाया है, बचा के लेके आया है। आपने इनका दबंग अवतार देखा है, इससे पहले हमने आपको बताया इनके आयरन मैन अवतार के बारे में, लेकिन अब वक्त हो चला है आपको दिखाने का इलंगो साहब का शूरवीर अवतार। इलंगो के नाम कामयाबी का लंबा इतिहास है। 90 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब उनकी पोस्टिंग पंजाब में हुई। होशियारपुर में SP ऑपरेशन के पद पर रहते हुए उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तब तारीख थी 14 जनवरी। उस समय इलंगो ने कैसे अपने चक्रव्यूह में आतंकवादियों को फंसाया, यह कहानी भी इन्हीं की जुबानी। मैं सिविल गाड़ी में, मारुति कार में था। मेरे साथ 2 लड़के होते थे, ड्राइवर, 2 लड़के और सरेंडर लड़के। और पीछे जिप्सी आता था, 100-200 मीटर पीछे जिप्सी आता था, उसमें हमारा स्कैटर रहते थे। अभी सामने से जो आया हुआ आदमी, चलो कोई मेले से आ रहा है बोल के सोच के क्रॉस कर रहे थे, लेकिन क्रॉस सारे सर्दी का टाइम बोला तो कंबल डाले उड़े हुए थे। एक आदमी ऐसे करके थोड़ा एडजस्ट कर रहा था, तब तक मेरा साथ बैठने वाला लड़का बोला, साफ AK-47।
AK-47 सुना तो हम लोग दरवाजा खोला, बाहर कूद गया। जैसे हम बाहर कूदा बोला था, ये पुलिस वाला बोल के उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पीछे वाला एस्कॉर्ट को हमने तुरंत बताया, चलो तुम उस तरफ आ जाओ, क्योंकि इधर से ये भागेगा तो आप रुक सकता है। जैसे हम लोग ट्राई किया, उस तरफ हमारा गाड़ी देखा तो वापस एक तीनों का बाग का अंदर बैठ गया था। ये उस टाइम पर हम लोग कोशिश कर रहे थे, उधर एक बम्बी बोलते थे, बम्बी जो मोटर रहता था, मोटर पंप हाउस होते थे, उसका अंदर इन लोग 2-3 आदमी जाके छुप गया था। 3 आदमी जाके छुप गया था। फार्म हाउस के अंदर दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी। तभी इलंगो ने एक अजीब तरकीब अपने जवानों के सामने रखी। उन्होंने गोलियों से दीवार में एक होल बनाया और फिर उस होल के रास्ते कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया। उन लोग इतने दिलेर थे, वो उसमें से ग्रेनेड को भी वापस निकाल के तुरंत फेंके थे। इस दौरान पर हम लोग ऑलमोस्ट मेरे पास जितना भी राउंड ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, लेकिन जो आदमी इधर 3 थे, 3 के अलावा जो अंदर भागे थे, उन लोग जनरल पर्पस मशीन गन बोल के एक बड़ा होता था, उससे फायर कर रहे थे। हमारा टीम तो अंधेरा होने की वजह से अभी सारे, क्योंकि जैसे अंधेरा हो गया तो हमारा भी ज्यादा खतरा होता है, उन लोग कहीं से भी नजदीक आके भी फायर कर सकता है। और हम लोग भी छोटे टीम थे, 8-10 आदमी थे, टोटली इतना ही था। 10 आदमी उन लोग, 10 आदमी हमारा तो पूरा जवान किसी जगह का जवान है, लेकिन वो सारे लोकल है। उन लोग के एरिया पहचानते हैं, ये फायर कर रहा है, हमारा ट्रैप होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता था। लेकिन उसके बावजूद हम लोग ग्रेनेड वगैरह डाल के, LMG वगैरह फायर करके इन 3 आदमी को मारे हैं। इलंगो का परिवार चेन्नई में रहता है। उनके बच्चे को इस बात की बड़ी शिकायत रहती है कि पापा घर परिवार के लिए कम समय निकाल पाते हैं। कैसे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? और कब छुट्टी में आ रहे हो? छुट्टी तो लेते नहीं फिर भी। अगले दिवाली तक छुट्टी नहीं लेने वाले हैं। बिल्कुल जरूर आएंगे, जल्दी आएंगे, छुट्टी मिलेंगे वगैरह लोगे और थोड़ा टाइम बिताओगे हमारे साथ भी, काम को छोड़ के। आओ, आ रहा हूँ, जल्दी आएंगे। इलंगो कहते हैं, ईश्वर में उनका पूरा यकीन है। देश उनका घर है और देश के लोग परिवार, जिनकी हिफाजत के लिए उन्हें अभी तक 8 मेडल मिल चुके हैं। आगे ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को चैन की नींद तभी आएगी जब इलंगो जैसे देशभक्त जाबाज हमारी रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिए रहेंगे। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे तेरे लिए। आज हमने आपको मिलवाया CRPF के आयरन मैन से। शौर्य गाथा के अगले एपिसोड में एक और वीर सपूत से होगी आपकी मुलाकात।